संप्रदान कारक से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों पर मैं अभी आपके सामने चर्चा करूंगी। उसमें एक सूत्र है अनुप्रति गृणश्च। वह इसमें जो शब्द है, पद हैं, वह अनुप्रति गृण और गृणः और उसके बाद च। तो इसके ऊपर काशिकाकार का हम जो अर्थ देखेंगे तो उन्होंने कहा ये पूर्वस्य कर्ता इति वर्तते। सबसे पहले तो ये देखना है कि किस की अनुवृत्ति यहाँ पर आ रही है। तो पूर्व सूत्र में हमने जो पढ़ा था तो उसमें पूर्वस्य कर्ता, इसकी अनुवृत्ति यहाँ पर भी होगी, अर्थात पूर्व क्रिया का कर्ता ही होना चाहिए यहाँ पर भी। तो इस अनुसार अर्थ क्या होगा, अनुपूर्वस्य अनु और प्रतिपूर्वस्य गृणाते है। गृणः गृह धातु, तो गृह धातु षष्ठी एकवचन में गृणः बनता है। तो प्रति और अनु ये उपसर्ग हैं और इनसे ये जिनके पूर्व हों ऐसी गृह धातु। गृह धातु का अर्थ होता है शब्द करना, आवाज करना, बोलना। तो गृह धातु का जो कारक है, गृह धातु का कारक, ये हर जगह देखिए इस तरह आएगा और जिस तरह से मैं आपको इसका अर्थ करना बताती हूँ वैसे ही करना पड़ेगा। सीधा हम ये नहीं कह सकते गृह धातु का कारक। गृह धातु का कारक का क्या मतलब है, ये कारक संज्ञा के लिए नहीं है, कारक का अर्थ बताना पड़ेगा कि क्रिया की सिद्धि करने वाला शब्द। तो मैंने बताया अलग अलग प्रकार से शब्द अलग अलग सिद्धि करते हैं, तो ये किस तरह से सिद्धि करेगा ये अभी आगे हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी हमें ये देखना है यहाँ पे कि अनु और प्रतिपूर्वक गृह धातु का यदि प्रयोग होता है तो उससे जो निष्पन्न क्रिया है उस क्रिया का जो कारक होगा, तो कारक होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, उस क्रिया को करने वाला। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी पूर्वस्य कर्ता जो है उसका प्रयोग होगा, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो उसको लेकर अर्थ होगा कि पूर्वस्या क्रियाया कर्तृभूतम, अर्थात वो जो कारक है वो पूर्व क्रिया का कर्ता होना चाहिए, तब उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो अनु प्रतिपूर्वक गृह धातु हो और उसका जो कारक है उसकी संप्रदान संज्ञा तभी होगी जब वो कारक पूर्व क्रिया का कर्ता हो, अर्थात इस क्रिया का कर्ता नहीं होगा, पहले भी मैंने बताया। तो इससे पूर्व की जो प्रक्रिया की जाती है उस प्रक्रिया में जो क्रिया होती है उसका जो कर्ता होगा वो संप्रदान कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण है आपके सामने, होत्रे अनुगृणाति और होत्रे प्रतिगृणाति। तो यहाँ पे होत्रे, होता चतुर्थी विभक्ति एकवचन, होत्री शब्द है, चतुर्थी एकवचन में होत्रे होता है। तो संप्रदान कारक है ना, तो इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है और अनुगृणाति क्रिया है। और इसी तरह प्रतिपूर्वक गृह धातु है प्रतिगृणाति। तो इनके दोनों का प्रयोग होने पर जो इनका कारक होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। अब देखिए फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अनुगृणाति का जो कारक है वो कर्ता भी है, कर्ता के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि जो है ब्राह्मण, जो यजमान कह लें, यजमान होत्रे अनुगृणाति, तो यहाँ पे जो यजमान है वो क्या है, वो भी कारक है, लेकिन वो कारक है कर्ता के रूप में। तो ये लेकिन होत्री भी ये कारक है, होता भी कारक है। तो ये कैसा कारक है, इसकी हमने क्या की, इसकी तो हमने संप्रदान संज्ञा की है, लेकिन क्यों की है, ये किस प्रकार का कारक होने के कारण इसकी संप्रदान संज्ञा है, इस विषय में जानना इन सूत्रों का प्रयोजन है। तो यहाँ पे देखिए इसमें अनुगृणाति का में अर्थ क्या होता है। देखिए गृह धातु का अर्थ वैसे तो होता है बोलना, शब्द करना, तो गृह धातु का प्रयोग होता है उस अर्थ में। लेकिन यहाँ पर अनुगृणाति जो है इसका अर्थ होता है, क्योंकि अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया तो या प्रति का किया गया, तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रेरित करना, प्रेरित करता है, बोलने के लिए प्रेरित करना। एक तो हो गया बोलना, जो है गृह धातु का अर्थ होता है शब्द करना, और फिर शब्द करने के लिए प्रेरित करना, ये यहाँ पर ये प्रतिगृणाति और अनुगृणाति का ये अर्थ है।
तो इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा वेद के संबंध में, वैदिक प्रक्रियाओं के संबंध में, वैदिक यज्ञ के संबंध में हमें थोड़ा सा ज्ञान होना ज़रूरी है। हमारे जो वेद मंत्र हैं उनके जो ऋत्विक है वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है होता, और दूसरा होता है जो है अध्वर्यु, और उसके बाद जो है तीसरा जो होता है वो होता है जो उसका यजुर्वेद का जो गायन करता है, और उद्गाता, और चौथा जो है ब्रह्मा, जो कि अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारित करता है या उनका समस्त उनका प्रबंध करता है। तो यहाँ 4 प्रकार के ऋत्विक होते हैं, चारों अलग अलग वेद से संबद्ध होते हैं। और हम सब जानते हैं कि वेद का क्या प्रयोजन है। वेद है अनिष्ट निवारण और इष्ट प्राप्ति, ये वेद का प्रयोजन है। और उसमें प्रमुख रूप से यज्ञ के द्वारा अनिष्ट का निवारण और इष्ट प्राप्ति का जो है ये उपाय जो है यज्ञ ही मुख्य रूप से होता है। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण होता है, और मंत्रों का उच्चारण करना, केवल मात्र मंत्र बोल देना, उससे उतना महत्व उनका नहीं जितना कि उन मंत्रों का गायन करना। इसीलिए जो हमारे ऋग्वेद के मंत्र तो स्तुतिपरक मंत्र हैं, यजुर्वेद में उसे यज्ञ के अनुष्ठान में उन मंत्रों का विनियोग किस प्रकार से किया जाता है वो है। और सामवेद ऐसा वेद है जिसमें कि मंत्र जब हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं, विनियोग करते हैं, तो उनको गायन के द्वारा उनका गायन होता है, और उसमें सस्वर मंत्रों का पाठ किया जाता है। और ये ऋत्विज जो है जो इस मंत्रों का पाठ गायन के द्वारा करवाते हैं वो हमारे उद्गाता कहलाते हैं। तो इस तरह से जो हम प्रस्तुत सूत्र है इसमें यदि हम अर्थ देखें तो इसके अनुसार अर्थ ये है कि जो होता है, जो हवन यज्ञ करता है, वो जब भी यज्ञ जो करते समय वो मंत्रों को उच्चारण करता है। बिना मंत्रोच्चारण के तो यज्ञ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होता। अब होता जब उच्चारण करता है तो उद्गाता जो है सामवेद का जो होता अध्वर्यु यजुर्वेद का जो ऋत्विज है वो उसको प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। जैसे मैं कुछ मान लीजिए सामान्य रूप में भी यदि मैं कुछ गा रही हूँ और मेरे गाने को यदि कोई उसको प्रेरित करता है तो और अधिक जो है वो गाने के लिए व्यक्ति जो है वो उत्साहित होता है। तो यही काम है कि जब होता मंत्रों का उच्चारण करता है यज्ञ के संबंध में, यज्ञ में, तो जो अध्वर्यु होता है वो उसको क्या करता है, उनको प्रोत्साहित करता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हो और आगे इसी प्रकार से उच्चारण करो। तो ये जो अध्वर्यु है ये होता को प्रेरित करता है। तो इसी बात को जैसे स्पष्ट किया कि होता प्रथमम संसति, सबसे पहले तो होता ही सबसे पहले उस मंत्र को गाता है, उच्चारण करता है, और तम अन्य प्रोत्साहयति, तब दूसरा जो है उसको प्रोत्साहित करता है। ये अर्थ है अनुगर और प्रतिगर। अनुगर अनुपूर्व गृह धातु से अनुगर और प्रतिपूर्व गृह धातु से प्रतिगर। तो ये अनुगर और प्रतिगर इन दोनों का क्या अर्थ है कि जो संसिता है, जो मंत्र का गायन कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करना, ये अनुगर और प्रतिगर का अर्थ है। तो इसलिए ये जो हमने कहा संप्रदान संज्ञा है, ये किसकी संप्रदान संज्ञा है? ये होता की। क्यों? क्योंकि उसको अनुगृणाति, उसको प्रेरित किया जा रहा है होता को वेद मंत्र का उच्चारण करने के लिए यज्ञ में। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा पूर्व क्रिया का कर्ता। तो ये जो यहाँ पे यदि हम कहें होता को प्रेरित करता है तो यहाँ पे कर्ता होता नहीं है, ये ध्यान रखिए। होता मैंने आपको बताया ना, होता अध्वर्यु, ये होता नामक ऋत्विज जो है ये कर्ता नहीं है। कर्ता जो है वो कौन है? अध्वर्यु। अध्वर्यु जो है वो होता को प्रेरित करता है। तो लेकिन जो पूर्व क्रिया का कर्ता है वो होता है। कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि इसको प्रेरित करने से पहले
जो होता है वो पहले उच्चारण करता है ना, तो जो होता है वो वेद मंत्रम, ये जो है शंसति, तो होता सबसे पहले उस मंत्र को शंसति बोलता है, गाता है। तो ये पहले की क्रिया है, ये प्रेरित करने से पहले की क्रिया है शंसति, उसको बोलना वेद मंत्र को। और वो बोलने वाला कौन है? होता। तो ये शंसति क्रिया का कर्ता होता है, होत्री होता। और फिर उस होता को प्रेरित कर, गान के लिए आगे प्रेरित करता है जो दूसरा व्यक्ति है। तो इसलिए ये जो होता है शब्द, ये होत्रे संप्रदान कारक कहलाता है। तो संप्रदान कारक के लिए आपको ये बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि होता क्या, कौन है होता जो है, उसमें क्यों की गई, क्योंकि ये होता पूर्व क्रिया का करता है। तो इस तरह से होतारम शंसंतम प्रोत्साहयति, प्रोत्साहयति। तो देखिए ये गृह धातु से बना है ना, गृणाति, अनुगृणाति, प्रतिगृणाति। लेकिन इसका अर्थ वैसे मैंने बताया आपको शब्दम करोति, शब्द करना, बोलना। लेकिन अनुपूर्व गृह धातु जो है और प्रतिपूर्व गृह धातु, इन दोनों का अर्थ हो जाता है फिर जो बोलने वाला है या शब्द करने वाला, उसको प्रेरित करने वाला या उसको उत्तेजित करने वाला। तो देखिए इसको और अधिक स्पष्ट किया टीकाकार ने कि वेद मंत्र से देवताओं की स्तुति जो है वो उसको देव स्तुति शंसन कहलाती है। शंसनम मतलब देवता की स्तुति को शंसनम कहते हैं। और फिर इस स्तुति को जो करता है वो शंसिता कहलाता है। और जब शंसिता ऐसी स्तुति करता है तब वहाँ विद्यमान अध्वर्यु कैसे कहकर, देखिए किन शब्दों से वेद मंत्र का उच्चारण, वेद मंत्रों को उच्चारण करने के लिए, गाने के लिए प्रेरित करता है। ओ अथ मोदई वह, ये प्रयोग करता है इस वाक्य का। और इन वचनों से उस शंसिता को जो वेद मंत्र बोल रहे हैं उनको प्रोत्साहित करता है, अर्थात होता को अध्वर्यु इन शब्दों से प्रोत्साहित करता है। तो इसी अर्थ में यहाँ पर संप्रदान संज्ञा होगी होता, होत्री शब्द में। तो अब संप्रदान कारक जो है ये इससे संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो हमने पूरे उनकी व्याख्या कर ली है। और अब जो है जो अगला कारक है वो करण कारक है। मैंने कहा था उल्टे क्रम से है अष्टाध्यायी में। तो अब संप्रदान से पूर्व जो हम जो भाषा में प्रयोग करते हैं ना, तो हम तो पहले करते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, उसके बाद संबंध विभक्ति है, फिर है अधिकरण। तो यहाँ पे इस तरह से इसको उल्टे तरीके से, या बीच में अब पहले करण है उसके बाद फिर आधार भी आ जाएगा। तो आचार्य पाणिनि का जो क्रम है उसको भी समझना, वो भी एक जो है विज्ञान है कि उन्होंने किस सूत्र को किस स्थान पर प्रयोग किया। इस पर भी बहुत ही विशेष चर्चा जब तक ना की जाए या विशेष अध्ययन ना किए जाए तो उनका मंतव्य तो ये जो है समझना कठिन है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अब संप्रदान से पूर्व आने वाला जो कारक है करण, उस पर सूत्र है साधक तमम करणम। और इसमें दो ही शब्द हैं, साधक तमम, या हम पद कहेंगे। अगर कोई शब्द का प्रयोग कर भी देता है तो इसका तात्पर्य वास्तव में शब्द ना होकर पद ही है, लेकिन हिंदी में हम उसको शब्द कहते हैं। संस्कृत में विभक्ति सविभक्तिक शब्द को पद कहा जाता है, तो जब हिंदी में हम उसको शब्द कह सकते हैं। तो साधक तमम करणम। अब साधक और तम कहने का क्या प्रयोजन है? तो क्रिया सिद्धौ यत् प्रकृष्टोपकारकम विवक्षितम तत् साधक तमम कारकम करण संज्ञम भवति। तो इस साधक तमम सूत्र की जो व्याख्या है, काशिकाकार उसको स्पष्ट करते हुए ये बोल रहे हैं कि साधक तम क्या होता है। साधक तम मतलब जो है यहाँ पे श्रेष्ठ जो है वो सबसे अधिक, तम प्रत्यय लगाकर जिसका अर्थ होता है कि जो सबसे अधिक जो है लाभकारी हो या जिसका सबसे अधिक प्रयोग हो। तो साधक के साथ लगाया तो जो सबसे अधिक साधक हो, सबसे ज़्यादा जो सिद्ध करने वाला हो। अब साधक मैंने पहले भी बताया कि जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है, यह साधक कारक के अर्थ में ही है।
कारक का प्रयोग ना करके इन्होंने साधक का प्रयोग किया है। तो ये क्योंकि यहाँ पे अर्थ स्पष्ट करना है। वास्तव में साधक में क्रिया की सिद्धि करने वाला, और कारक का अर्थ भी होता है क्रिया को निष्पन्न करने वाला। तो यहाँ पे जो क्रिया को निष्पन्न करता है वो करण है। यदि ये अर्थ लेते हैं तो मैंने अभी भी आपको बताया कि क्रिया की सिद्धि में तो सभी सहायक किसी न किसी रूप में सहायक होते हैं, लेकिन कौन सा किस रूप में है तो उसको करण कब कहलाएगा? वो तो करण जो है तब पहला कहलाएगा जो क्रिया की सिद्धि में साधक तम हो, सबसे ज्यादा साधक हो, क्रिया की सिद्धि करता हो, उसमें सबसे अधिक जो सहायक होता है वो करण कहलाता है। अब यहाँ बताइए, इसलिए कहा जो प्रकृष्ट उपकारकम, प्रकृष्ट होता है सबसे अधिक, उपकारक हो अर्थात उसको उसका उपकारी हो, क्रिया को निष्पन्न करने वाला हो, उसकी जो है करण संज्ञा होती है। अब यहाँ पे देखिए एक और शब्द जो काशिकाकार ने प्रयुक्त किया है वह विवक्षितम। तो प्रकृष्टोपकारकम भवती भी तो कह सकते थे, लेकिन भवती का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। तो विवक्षितम का क्या प्रयोजन है? तो विवक्षित का अर्थ होता है जो विवक्षा के अधीन हो, अर्थात बोलने वाले की इच्छा के अधीन हो। हम सब जानते हैं कि कारक विवक्षा के अधीन होते हैं। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। तो विवक्षा मीन्स बोलने वाले की इच्छा। अब जब हमें कुछ बोलने के लिए कहा जाता है तो एक बात को मैं किस तरीके से किन प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करती हूँ, भाषा का प्रयोग करती हूँ, ये मेरे लिए मैं अपना जो है मेरी इच्छा होती है, और दूसरा व्यक्ति उसी बात को किस रूप में स्पष्ट करता है वो उसकी विवक्षा होती है। तो इस वजह से मैंने कारक जो है हमने वाक्य जो प्रयोग किया है तो उस वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द हैं उनका उस क्रिया के साथ मैं कैसा संबंध स्थापित कर रही हूँ उसके आधार पर कारक जो है वो उनकी संज्ञा होती है। तो यहाँ पे यही कहा कि जो करण है वो कब करण कहलाता है? जबकि जो क्रिया सिद्धि में जो साधक तम हो और वो भी विवक्षा अधीन है, वक्ता की इच्छा है कि वो उसको क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा उपकारक मानता है। तो वक्ता या कर्ता जिसे भी क्रिया सिद्धि में सबसे अधिक सहायक मानता हो उसकी उस कारक की करण संज्ञा होती है। तो जैसे मैं पहले उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, फिर इसकी और विस्तृत व्याख्या किस प्रकार से करनी है ये आपको बताऊंगी। तो उदाहरण है जैसे दात्रेण लुनाति। दात्र जो है ये पुराने समय का एक जो है गांव में प्रयुक्त करने वाला है जिससे कि काटा जाता है। घास काटना होता है तो चारे को काटना है, उसको दात्र बोलते हैं। तो दात्र से लुनाति, लुनाति का अर्थ है काटता है। अब देखिए क्रिया क्या है इसमें? क्रिया है लुनाति अर्थात काटता है, काटना क्रिया है। तो इस क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक कौन है? दात्र, दरात, इसको हम हिंदी में दरात भी कहते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कर्ता भी है कारक, कर्म भी है, जैसे अगर हम कहते हैं देवदत्ता दात्रेण, और किसी भी चीज़ को काटने के लिए हम कह देते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे क्रिया की सिद्धि में सहायक हैं। कर्ता के रूप में सहायक हो गया, तो कौन किस रूप में सहायक होता है ये क्रिया के अनुसार देखते हैं। तो क्रिया जो है वो कारक कर्ता हो गया एक, तो फिर उसके बाद कर्म है जिसको भी काटा जाएगा तो वहाँ पे उसको कर्म हो जाएगा। लेकिन वह साधन जो सबसे अधिक सहायक होगा क्रिया को सिद्ध करने में वो करण कहलाएगा। अर्थात यदि हम इसको दूसरे शब्दों में ये भी कहें कि जिसके व्यापार के तुरंत बाद अनंतर वो क्रिया पूरी हो जाती है वो साधकतम कहलाता है। जैसे हम कहते हैं मैंने अभी आपको बताया ना देवदत्त काट रहा है, वस्त्रम लुनाती या कुछ भी ले लीजिए, हाँ हम कहते हैं देवदत्ता वस्त्रम लुनाती काट रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे काट रहा है लेकिन यहाँ पे क्रिया नहीं हो पाएगी, काटना क्रिया नहीं हो पाएगी जब तक जो काटा जा कोई काटने वाली वस्तु ना हो। तो जैसे दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं, जब हम कहते हैं कि बालकः
कलमेन लिखते, या बालकः जो है उसमें प्रश्न पत्रे उत्तरम लिखते, ये वाक्य अगर हम कहते हैं कि जो बच्चा है वो प्रश्न पत्र जो कि हमारे को परीक्षा में मिला है उस पर क्या लिखता है, जो है प्रश्न पत्रे उत्तर को लिखता है। तो यहाँ पे सब कुछ है, बालक है, लिखने वाला है, प्रश्न पत्र भी सामने पड़ा है और लिखना क्रिया करनी है। अब क्या ये लिखना क्रिया संभव हो पाएगी? बेशक लिखने वाला भी है और हमारे पास पता भी हमें क्या लिखना है, लेकिन लिखना क्रिया जो है वो तब तक नहीं होगी जब तक उस लिखना क्रिया को करने के लिए कोई हमारे पास साधन नहीं होगा। तो लिखना क्रिया के साधक तो हैं, देखिए कर्ता भी साधक हैं और कर्म भी साधक हैं, दोनों का। जो बालक भी साधक है ना क्रिया सिद्धि में, उसके बिना भी नहीं होगा, और फिर प्रश्न पत्र भी साधक है। लेकिन तब तक क्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है जब तक कि कलम जो है वो हमारे पास नहीं है। और कलम ऐसा साधन है या ऐसा साधक है जिसके व्यापार के तुरंत बाद, कलम का व्यापार से क्या तात्पर्य है, अर्थात कलम को जब हम कागज से छूकर लिखना आरंभ करते हैं, जैसे ही कलम अपना काम करना शुरू करती है तो वो लिखना क्रिया जो है वो हो जाती है। तो लिखना क्रिया जो है या यहाँ पे काटना क्रिया जो है उसमें अन्य भी सहायक हैं साधन, लेकिन दात्र एक ऐसा साधन है या कलम एक ऐसा साधन है या साधक है जिसके तुरंत बाद काटना क्रिया या इधर कहें लिखना क्रिया निष्पन्न होती है। इसी तरह से उदाहरण है परशुना चिनत्ती, परशु फरसा बोलते हैं जिसे काटते हैं, तो परशुना चिनत्ती फरसे से काटता है। तो यहाँ पर भी काटने वाला भी होगा, क्या काटना है वो भी पड़ा होगा, लेकिन तब तक काटना क्रिया नहीं हो पाएगी, कटने की क्रिया नहीं हो पाएगी जब तक काटने का साधन फरसा नहीं होगा। इसीलिए परशु में तृतीया भक्ति, परशु करण कारक है, करण में तृतीया भक्ति होती है, वो आगे विभक्ति प्रकरण में हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए तमम का ग्रहण करना क्यों आवश्यक है, साधक तम हो। तो जैसे गंगायाम घोष, ये उदाहरण है जिनमें साधक तम की आवश्यकता पड़ती है। कूपे गर्ग कुलम, तो यहाँ पे देखिए गंगा में घोष झोपड़ी, ये बड़े प्रसिद्ध उदाहरण है। या कुएं में गर्ग का कुल, तो वास्तव में गंगा में तो घोष होता नहीं है ना, गंगा किनारे होता है, और कुएं में भी गर्ग कुल नहीं होगा, कूप के किनारे होगा। तो यहाँ पर जो गंगा और कूप हैं ये यद्यपि जो घोष के निर्माण में इनका बहुत सहयोग है, योगदान है, क्योंकि गंगा के किनारे पर ही बना है और कुएं के किनारे पर है, लेकिन ये साधकतम नहीं है। घोष आवश्यक नहीं है कि गंगा के किनारे या गंगा में ही बनी हो, तो इसलिए साधकतम ना होने के कारण इनकी करण संज्ञा नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग कहाँ होता है इस सूत्र का, तो करती करणयोः तृतीया, जब हम करण कारक संज्ञा कर देते हैं तो फिर उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी को और अधिक स्पष्ट किया वाक्यपदीयकार ने कारिका के माध्यम से। क्रियायाः परिनिष्पत्तिर यद व्यापारादनंतरम विवक्ष्यते यदा तत्र करणत्वम तदा स्मृतम। तो यही उन्होंने इसी बात को स्पष्ट किया कि क्रिया की परिनिष्पत्ति जिसके व्यापार के अनंतर हम चाहते हैं कि हो, देखिए विवक्षा बहुत आवश्यक है, उसको हम क्या कहेंगे, वो करण होगा। तो देखिए मैंने कहा ना विवक्षा, अब हम कलम से नहीं लिखना चाहते हैं, हम किसी और वस्तु से लिखना चाहते हैं, हम दात्र से नहीं काटना चाहते, हम किसी और वस्तु से काटना चाहते हैं। तो ये हमारी वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। यही जो आचार्य पाणिनि ने सूत्र दिया, उसी सूत्र की व्याख्या के रूप में आचार्य भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदी के तृतीय कांड में इस कारिका की व्याख्या को स्पष्ट किया है। इसी तरह से देखिए भाष्यकार, महाभाष्यकार ने भी कहा कि सर्वाणि च कारकाणि साधकानि, मैंने बताया साधक सभी कारक होंगे, मैंने उदाहरणों से बताया, कर्ता भी जो है काम करता है वो भी, न च असाधके प्रवृत्ति, अर्थात जो साधक नहीं है वो क्रिया, वो उसको कारक नहीं कहेंगे, साधक है तभी कहेंगे कारक, चाहे कर्ता कारक हो, चाहे कर्म हो, चाहे संप्रदान पदान कुछ भी हो। और इन सभी में
जो जो जितने भी साधक हैं उनमें जो श्रेष्ठ साधक होगा उसे हम साधकतम कहेंगे और उसी की इस सूत्र से करण संज्ञा होगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि साधकतमम करणम जो व्याख्या जो सूत्र आचार्य पाणिनि ने दिया है वही भारतीय दर्शन के अनुसार भी जो कारण जो हैं उनके प्रकारों में बताया। तो यदि हम वैशेषिक दर्शन की बात करें तो उन्होंने भी वह कारण जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक उपकारी होता है कार्य, तो उसको उन्होंने क्या कहा है, उनको करण कहा है। तो ये यहाँ पे करण कारक ही है जो इसमें दिया है, और क्रिया की सिद्धि में जो उपकारक हो उसको दर्शन की दृष्टि में उसको समवायी कारण का या फिर उसको उपादान कारक भी कह सकते हैं भिन्न भिन्न दर्शनों के अनुसार। तो इस प्रकार से संप्रदान के बाद आपके सामने मैंने करण कारक से संबंधित प्रमुख सूत्र आपके सामने रखा है। इसके अतिरिक्त अपवाद के रूप में अनेकों सूत्र हैं जिनके द्वारा कर्ण संज्ञा ना होकर उसके स्थान पर कुछ अन्य संज्ञाएं होकर विभक्ति परिवर्तन होता है, वो मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।